भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो जौहर शब्द से परिचित नहीं होगा। पर क्या जौहर सिर्फ एक शब्द है या एक इतिहास? क्या आप इसके पीछे की कहानी जानते हैं? कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कहां कहां हुआ? क्या होता था जौहर में? क्या जौहर करना या सती होना एक सी ही बात होती थी? हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा चांडक आज आपके साथ अपने इतिहास के पन्नों से कुछ जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही हूं। जौहर कॉमनली ऐसा समझा जाता है कि जब युद्ध में जीत असंभव प्रतीत होने लगती थी तो क्षत्राणियां अपने सतीत्व की रक्षा हेतु मिलकर अग्निकुंड में कूद जाया करती थी, क्योंकि शत्रु सेना की अतिरेकी हरकतों से बचने का उस वक्त यह एकदम सटीक तरीका समझा जाता था। क्योंकि जीता हुआ नायक सेना को जीत का जश्न बनाने के लिए उसे लूटपाट और बलात्कार की खुली छूट दे देता था। यह जानकारी पूरी तरह से सही नहीं है। दो फैक्ट्स जो इस जानकारी को अधूरा बनाते हैं वो ये कि जौहर सिर्फ अग्निकुंड में ही नहीं, पानी में भी कूदकर किया जाता था, और दूसरा ये कि जौहर इतिहास में धर्म परिवर्तन की अनिच्छा और जीते हुए सुल्तान या बादशाह के हरम में न शामिल होने की जिद से भी करने का उल्लेख है। क्योंकि जो मुस्लिम आक्रांता तुर्क और अफगान से आए वे जीतने के बाद महिलाओं को बंदी बनाकर अपने हरम में शामिल कर लेते थे और बहुत बार युद्ध बंदियों से उनका धर्म परिवर्तन भी करवाया जाता था। इन सब के विरोध में जौहर युद्ध का अंतिम अस्त्र हुआ करता था। जब कोई ऑप्शन शेष नहीं रह जाता था तब जौहर का निर्णय लिया जाता था। कहां से आया यह शब्द? ऐसा माना जाता है कि जय हर के उद्घोष से जौहर शब्द का जन्म हुआ। तो क्या स्त्रियां ही जौहर करती थी? जी नहीं, पुरुष केसरिया करते थे। जब पुरुषों को ध्यान में आ जाता था कि अब युद्ध में जीत असंभव है, तब वे केसरिया बाना या केसरिया पोशाक धारण करके मरते दम तक लड़ने के लिए रण में कूद जाया करते थे। इसलिए ही तो हमारी संस्कृति में केसरिया रंग वीरता का प्रतीक माना गया है। भगत सिंह ने भी तो फांसी के पूर्व भारत मां से रंग दे बसंती चोला की गुजारिश की थी। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि बसंती यानी केसरिया रंग। ऐसे युद्धों में हारकर जिंदा बचना बहुत निकृष्ट माना जाता था और एक्चुअली में होता भी था, क्योंकि युद्ध के बाद एथिक्स को ताक पर रख दिया जाता था। महिलाएं अपने पतियों को जौहर रचाकर इस चिंता से मुक्त कर देती थीं कि अगर पुरुष रण में खेत रहे तो उनके परिवार की सुरक्षा का क्या होगा। हमारे इतिहास में कई कई जगह बच्चों के साथ भी जौहर करने का उल्लेख है। जौहर और केसरिया जब दोनों साथ में किए जाते थे तो उसे शक अनुष्ठान या शाका या साका कहा जाता था। जब जौहर की चर्चा होती है तो सबसे पहले ध्यान में आता है राजस्थान। हाँ, ये सच है कि सबसे ज्यादा जौहर राजस्थान में किए गए, पर इतिहास गवाह है कि उत्तर कर्नाटक के कंपली साम्राज्य की महिलाओं ने भी 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक की जीत के चलते जौहर किया था। बुंदेलखंड में औरंगजेब के जबरन धर्म परिवर्तन के विरोध में भी जौहर करने का उल्लेख है। ये तुर्क और अफगानी आक्रमणकारी थे जिनके आक्रमणों और क्रूरता के कारण जौहर प्रथा अस्तित्व में आई। उसके पहले हमारे इतिहास में जौहर का कहीं उल्लेख नहीं है। यहां यह सवाल उठता है कि क्या जौहर करना और सती होना एक सी ही बात है? नहीं, जौहर पति के जीते जी सामूहिक रूप से दुश्मनों से बचने के लिए किया जाता था। सती पति की मृत्यु के उपरांत उसकी ही चिता में भस्म होना होता था। इतिहास में जौहर में कोई जोर जबरदस्ती होने का उल्लेख नहीं है, पर सती होने के लिए कुछ घटनाओं में बेड़ियों से बांधकर महिला को चिता पर बिठाने के उल्लेख हैं। वापस लौटते हैं जौहर पर। सोच सकते हैं कि जौहर के वक्त मन स्थिति क्या होती होगी? जब आशा की एक किरण भी न दिखाई देती होगी, जब भविष्य के कालिख की कल्पना से रोम रोम क्रंदन करता होगा, जब शत्रु से बचने या बदला लेने का सिर्फ मृत्यु ही एक उपाय दिखता होगा, तो जौहर किया जाता होगा। बचना तो समझ में आता है, आप पूछेंगे बदला? जी हां,
स्त्रियों पर कब्जा कर लेना बदले का रूप हुआ करता था, क्योंकि हमारी संस्कृति में स्त्रियों को सम्मान का प्रतीक माना जाता है। दूसरे के सम्मान को हानि पहुंचाना या हासिल कर लेना यानी खुद के गुरूर और गुमान को और बढ़ा लेना। रामायण में भी तो बाली और सुग्रीव के बीच क्या हुआ था? सीता हरण क्या था? महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण क्या था? जौहर करके दुश्मन की जीत का सेलिब्रेशन आधा कर दिया जाता था। जौहर किया कैसे जाता था? जल जौहर को छोड़ दें तो कुंड में विशाल चिता सजाई जाती थी। अपने कुल देवता की पूजा कर बेधड़क धधकती आग में कूदकर अपनी जान देने को तत्पर महिलाओं को उनके परिवार के गाथा गीत सुनाकर मोटिवेट किया जाता था। ढोल नगाड़े की गगनभेदी आवाज से वातावरण गुंजायमान किया जाता था। इसके लिए भी दो मत हैं। कहते हैं ढोल की आवाज इतनी तेज रखी जाती थी कि जलती हुई महिलाओं की चीख भी एक दूसरे को सुनाई न दे, और दूसरा यह कि युद्ध भूमि तक नगाड़ों की आवाज पहुंच जाए और राजा और सैनिकों को संदेश मिल जाए कि अब वे निश्चिंत रूप से आर या पार की लड़ाई लड़ सकते हैं। भारत में जौहर की बात करें तो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के हाथ रणथंबोर के राजा हम्मीर देव की पराजय निश्चित होने पर केसरिया और जल जौहर यानी शाका किया गया था। उसके 2 साल बाद 1303 में चित्तौड़गढ़ के रावल रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध में पराजय निश्चित होने पर केसरिया और रानी पद्मावती ने 1600 छत्राणियों के साथ जौहर किया था, जिस पर बनी हिंदी फिल्म शायद आप सभी ने देखी होगी। कहते हैं जब अलाउद्दीन खिलजी ने किले में प्रवेश किया तो जलती हुई महिलाओं की चीखों से वो इतना हिल गया कि उसने जौहर कुंड के प्रवेश द्वार को सदा सदा के लिए बंद करवा दिया। जैसलमेर में रावल मूलराज और कुंवर रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से ही हारते हुए अपनी क्षत्राणियों के साथ शाका किया था। 1309 में अलाउद्दीन खिलजी से ही हारते समय सिवाना दुर्ग में भी शाका किया गया था। 1311-12 में अलाउद्दीन खिलजी से हारते वक्त कान्हड़ देव जी चौहान और उनके पुत्र वीरम देव के नेतृत्व में केसरिया और राजपुतानियों द्वारा जौहर यानी मिलकर शाका किया गया था। 1423 में गागरोन के किले पर होशंग शाह के आक्रमण के बाद शाका हुआ, तो 1444 में गागरोन के किले में ही फिर से जौहर हुआ। 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के बाद राजमाता कर्मावती ने चित्तौड़गढ़ के किले में 1300 महिलाओं के साथ जौहर किया था। चित्तौड़गढ़ पर अकबर के आक्रमण के बाद जौहर हुआ। जैसलमेर में फिरोज शाह तुगलक के हमले की परिणति जौहर में तब्दील हुई। हमारा इतिहास दिल दहलाने वाले ऐसे न जाने कितने इंसिडेंट से भरा हुआ है। क्या दृश्य होता होगा, सैकड़ों हजारों महिलाएं जल में कूदती हुई या अग्निकुंड में स्वाहा होती हुई, रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य। अंत में एक घटना की जानकारी भी मैं आप लोगों को देना जरूरी समझती हूं कि जहां पर एक युवा रानी ने जौहर करने के लिए इनकार कर दिया था। जानते हैं क्यों? उसका कहना था कि हम वो महिलाएं हैं जिन्हें युद्ध कला का ज्ञान है। उसने आह्वान किया कि चलो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाएं और जो लड़ना न जानती हो वे महिलाएं ही जौहर करें। आश्चर्यजनक क्या स्थिति होती होगी ना, जब बस करो या मरो पर आकर जीवन रुक जाता होगा। यहां एक ही बात मेरे दिमाग में बार बार आ रही है कि भले ही उनकी स्थिति उस वक्त कैसी भी रही हो, कितने भी पर्दे में, कितनी भी बंदिशों में महिलाओं को रखा गया हो, और हम कितना भी उस वक्त की नारियों की स्थिति को क्रिटिसाइज कर लें, पर एक बात माननी पड़ेगी कि उन्होंने अपना विरोध उस वक्त भी बहुत स्ट्रांग तरीके से दर्ज किया। उन्हें कल भी उनकी इच्छा के विरुद्ध किसी की उंगली भी छू जाए तो अस्वीकार था। उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की डोर हर वक्त खुद के हाथ में ही रखी। खुद की रजामंदी के बगैर उन्हें जीना तब भी गवारा नहीं था। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस सेंटिमेंट। जब इमोशंस पराकाष्ठा पार करने लगते हैं तो एक ऐसा स्तर आ जाता है जहां सब कुछ सुन्न पड़ जाता है। सही गलत के बीच का फर्क भी क्षीण हो जाता है। यहीं से
हम इस तरह की बेहद दर्दनाक और दुखद चीजों के महिमा मंडन का रास्ता भी ढूंढ लेते हैं। मैं नहीं जानती कि जौहर सही होता था या गलत, पर जिन्होंने इसका सामना किया उनकी मजबूरी, मनस्थिति और उनके कष्ट का अंदाजा लगाना आज भी बहुत कठिन है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और अगर ये आपको इतिहास की घटना पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।